अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के इस और आने वाले अगले 3 एपिसोड्स में हम जानेंगे हुकूकुल इबाद के बारे में। हुकूकुल इबाद एक बहुत ही नाजुक मरहला है। हमें इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह अपने हुकूक अदा करने चाहिए, आइए जानते हैं कुरान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ तो मुफलिस वो होता है जिसके पास ना रुपया पैसा हो और ना ही साजो सामान। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज और रोज़े और ज़कात लेकर आएगा, मगर इस हालत में आएगा कि किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा और किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा होगा। फिर वो बैठेगा और उसकी कुछ नेकियां उसके मुज़ालिम के कसास के तौर पर एक मज़लूम ले लेगा और कुछ दूसरा मज़लूम ले लेगा। फिर अगर उसकी नेकियां उसकी ख़ताओं का कसास अदा करने से पहले ही ख़त्म हो गईं तो फिर उसके मज़लूमों की ख़ताएं ले ली जाएंगी और उस जालिम पर डाल दी जाएंगी। फिर उसे दोज़ख में डाल दिया जाएगा। रवा तिरमिज़ी। ये कौन बदनसीब होगा जिसने नमाजें भी पढ़ी होंगी, रोज़े भी रखे होंगे, ज़कात भी अदा की होगी, यानी अल्लाह ताला के ये 3 अहम हुकूक पूरे के पूरे अदा किए होंगे, मगर इसके बावजूद भी वो दोज़ख में डाल दिया जाएगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ कैदी आए। कैदियों में से एक औरत किसी को तलाश कर रही थी। अचानक कैदियों में से एक बच्चा मिल गया। उसने फ़ौरन उस बच्चे को पेट से चिमटा लिया और उसे दूध पिलाने लगी। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे ख्याल में ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक देगी? हमने अर्ज़ किया कि नहीं, खुदा की कसम, जहाँ तक इसका बस चलेगा वो इसे आग में कभी नहीं फेंकेगी। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी ये औरत अपने बच्चे पर मेहरबान है, खुदा उससे ज़्यादा अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है। रवा मुस्लिम। ऐसा शफीक खालिक ये कैसे गवारा कर सकता है कि इंसान उसके हुकूक तो अदा करें मगर उसके बंदों को लापरवाही, जुल्म व सितम और बेइंसाफ़ी का निशाना बनाए रखें। चुनाचा जो नमाज पढ़ने वाला, रोज़े रखने वाला, ज़कात अदा करने वाला खुदा के बंदों को मज़ालिम का निशाना बनाता है, उसे इसी काबिल समझा जाएगा कि उसकी नेकियां उसके जुल्म व सितम के फ़िदिये के तौर पर उसके मज़लूमों में बांट दी जाएं। और अगर उसकी नेकियां कम और उसके जुल्म ज़्यादा हों तो फिर उसके मज़लूमों के किए हुए गुनाह उनसे लेकर इस जालिम के सर पर डाल दिए जाएंगे और उसे आग में झोंक दिया जाएगा। मोहतरम सामीन कराम, हुकूक की अदायगी के सिलसिले में एक ज़रूरी बात को पेश नज़र रखना चाहिए, और वो ये है कि एक इंसान को हुकूक तो बहुत से लोगों के अदा करने होते हैं, मगर किसी इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो उन सब हुकूक को यकसा तौर पर सर अंजाम दे सके। इसलिए इस्लाम ने हुकूक के मामले में तरतीब को वाज़े कर दिया है, और तरतीब का ये उसूल है कि जो शख्स आपसे ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखता है वो इस बात का ज़्यादा हकदार है कि आप पहले उसका हक अदा करें। मसलन एक शख्स की माँ भी बीमार है और हमसाया भी बीमार है और हम वतन भी बीमार है। अब इस इंसान का पहला फ़र्ज़ ये है कि वो अपनी माँ की तीमारदारी करे, क्योंकि माँ का उससे जो ताल्लुक़ है वो हमसाए और हमवतन के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा करीबी है। माँ की तीमारदारी करके अगर वो एक और शख्स की तीमारदारी भी कर सकता है तो फिर हमसाए को हमवतन पर तरजीह दे, क्योंकि हमसाए से उसका ताल्लुक़ एक आम हमवतन के ताल्लुक़ से ज़्यादा करीबी है। हाँ, अगर वो तीनों की तीमारदारी कर सकता है तो फिर ज़रूर तीनों ही की करे, वरना जिसका ताल्लुक़ ज़्यादा करीबी हो उसको तरजीह दे।
اب اگر کسی شخص نے اپنی ماں کی بیماریاں نظر انداز کر کے ہمسائے کی تیمارداری شروع کر دی تو اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، کیونکہ اس پر اولین حق اس کی ماں کا تھا، ہمسائے کا نہیں۔ ماں کی تیمارداری کر کے پھر ہمسائے کی بھی کرنا تو بہت ثواب کا باعث ہے، مگر زیادہ حق رکھنے والے کو چھوڑ کر کم حق رکھنے والے کی طرف متوجہ رہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان 5 فرض نمازیں تو ادا نہیں کرے اور کمال ذوق و شوق سے تہجد پڑھنا شروع کر دے۔ ظاہر ہے کہ اسے کوئی بھی شخص نمازی نہیں کہے گا۔